हर किसी के सामने अपना दुखड़ा रोना बंद करें। हम लोग हमेशा ये चीज अगर करते हैं तो रुके। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और अपने दुखों का कारण खुद बिल्कुल ना बने। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं क्या करी हूँ, अपने दुखों का कारण मैं खुद होती हूँ। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद ही अपने दुखों का कारण होते हैं। तो चलिए जानते हैं ये होता कैसा है। बहुत लोगों की आदतें होती है कि वो सिंपैथी लेने के लिए हमेशा अपना रोना रोते रहते हैं कि मैं गरीब हूँ, या मैं बहुत लाचार हूँ, मैं बहुत सीधा हूँ, लोग मेरा यूज करते हैं। या ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो लोग सोचते हैं कि ऐसा कहने से लोग हमें बेचारा समझेंगे, लोग हमें पता नहीं क्या समझेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आपके ऐसा करने से ना ही आपको वो लाचार, बेबस या सीधा साधा समझेगा, ना हो सकता है वो आपका अच्छे तरीके से यूज भी करे। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब बात आती है दूसरी दूसरी बात ये है कि कभी कभी हम सिंपैथी लेने के लिए अपने पड़ोसियों से बात करने के लिए, या हमें लगता है हम अकेला है और हमें अगर इनसे कुछ बातें कर ले तो इससे क्या होगा, हमारी बोलचाल होती रहेगी और हमारा अकेलापन भी कटेगा, हमारा समय भी कट जाएगा। इस चक्कर में आकर के भी हम कुछ बेवकूफ़ियाँ करते हैं, जैसे घर की बातें, सास ससुर की बातें। हमें लगता है कि भी मैं नहीं हूँ, इनसे ये बातें करते हैं तो ये चीज़ सुनेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो उन्हें लगेगा कि अच्छा चलो इसके घर की बातें जानती हूँ, या ये हमसे फिर कांटेक्ट में रहेंगी। इस तरीके से अगर आप करती है तो कभी कभी आपको मुंह की बल भी खानी पड़ेगी। हाँ, मैं ये सही कह रही हूँ। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आप अगर किसी को कुछ बोल रहे हो, अगला आपसे ज़्यादा उन लोगों को जान रहा है, तो वो यही कहेंगे कि मैं उन्हें इतने सालों से जान रही हूँ, ये तो बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं की, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया और हमारे साथ भी इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बनती है और इन्होंने हमारी बहुत बारी बहुत अच्छी हेल्प की है। तो हो सकता है आप में ही कुछ गलती होगी, थोड़ा सा आप भी देख लीजिए, सुधर जाइए, सब अच्छा हो जाएगा, ये लोग बहुत अच्छे हैं। सोचो उस टाइम आपका क्या होगा, और आपको ये भी डर बना रहेगा कि ये इतनी मतलब अच्छी अच्छी बातें अगर हमारे परिवार के बारे में बोल रही है, तो वो हमारी सासू माँ को, हमारी नंदे को या हमारे घर के जितने में है किन्हीं को अगर ये चीज बोल देती है तो हमारा इमेज क्या होगा। तो आप इस तरीके से सोचना शुरू करें। कभी कभी होता है क्या, हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो घट जाती है, अप्रिय घटनाएं, और हमें लगता है कि अगर सभी कोई मिलकर के साथ देता तो सब कुछ सुधर जाता। और हम उस चक्कर में क्या करते हैं, अपने जो होते हैं हमारे आसपास उन्हें हम बहुत कोसते हैं कि उस समय तुमने ध्यान नहीं दिया, उस समय ध्यान देता तो आज मेरा जीवन बहुत सफल होता। या हमारे जो करीबी है जिन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं, मतलब सभी से कटे कटे रहते हैं, सभी को अभद्र व्यवहार करते हैं और कहते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं या हम बहुत परेशान हैं। ये क्या है, आपकी किस्मत में जो होगा वो आपको मिलकर के रहेगा, और आपकी कुछ कर्मा जो होती है आप उससे भी ठीक कर लो तो सभी चीजें ठीक हो जाती है। किसी के कुछ करने से या किसी के कुछ इन्वॉल्वमेंट से या आपको और कोई समझा नहीं पाया, इसकी गलती से कुछ भी नहीं होता है। इससे क्या होगा, आपकी आपसी रिश्ते जो बिगड़ गया, जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो अभी है आपका और आपके सपोर्ट के लिए हो सकता है बहुत दिनों तक आपके साथ रहने वाला था, उसे भी आप खो देंगे। अब अगली गलती क्या करते हैं, अगली गलती होती है, हमें लगता है कि हम बहुत कामकाजी लोग हैं और हमारे जितने भी हैं लोग, हमारे रिलेटिव हो, दोस्त हो, ये लोग बहुत फिजूल है, बहुत मतलब बेकार है, बैठे रहते हैं। इस चक्कर में क्या करते हैं, हमें लगता है 6 बजे के बाद ये ऑफिस से आ गया होगा, इसके बाद तो इससे कोई काम धंधा नहीं है, ये सोच करके हम अपनी कुछ बातें उसे बताने की कोशिश करते हैं, फोन लगाते हैं और उसके बारे में कोई भी हाल चाल ना लेकर अपनी बातें रख देते हैं। सपोज करो वो बंदा बहुत बुरी मुसीबतों में फंसा हुआ है, उसके घर में कोई बीमार है या कोई अलग कंडीशन है, आपने तो कुछ भी नहीं जानने की कोशिश की और आपने बोला, तो वो बंदा यही आपको बोलेगा, ठीक है अभी रखता हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ।
वो थोड़ी देर उसकी लाइफ में कब आएगा ये उसे भी नहीं पता है। और आप ये सोच रहे हो कि उसने मेरे से बात नहीं की, वो ऐसा है वो ऐसा है, इस चक्कर में आप क्या करते हो, अपने किसी और दोस्त को फोन लगा देते हो और उसको पता है कि उसके घर में क्या चल रहा है और आप उसके गिले शिकवे हो, ये बहुत तरह की चीजें हैं उसे बताने से, क्योंकि आपकी आदत होती है कि आपको बोलना ही बोलना है। हमेशा ये नहीं सोचना है कि मेरी जो परेशानी है उसे हम कैसे ठीक करें, नहीं, हमें दूसरों को बताना है। क्यों? दूसरा तो कुछ करता नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि उसे बताने से हमारा मन हल्का होता है। आप यहीं पर सबसे बड़ी मूर्खता या बेवकूफी कहूं तो करते हो। अगले बंदे को ये पता है और आपके बारे में आपने जो बोल रखा वो उसको बता भी, तो आप आवेश में कहते हो ठीक है, उसे बताना तो उससे पूछना तो क्या हुआ ये। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम इस मुसीबत में हैं तो इससे हम बाहर कैसे निकले, क्योंकि हम जो खुद के लिए कर सकते हैं वो कोई दूसरा तीसरा कोई कुछ नहीं करता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो आपको बतलाएंगे, आपको रास्ता दिखलाएंगे, लेकिन कुछ हद तक ही कोई भी कुछ बताता है। और अभी की जो मानसिकता है, पहले की कुछ और थी। पहले क्या था, लोग दूसरों के भरोसे भी चलते थे, दूसरों की बातें भी सुनते थे। अभी है कि सभी अपने आप को बड़ा समझते हैं, सभी को ये लगता है कि मैंने जो सोचा, मैंने जो किया वो सबसे बेस्ट है, अगले को तो दिमाग ही नहीं है। इस चक्कर में भी आप कुछ नहीं करते तो फिर पूछते ही क्यों? इससे क्या होता है, आपकी तो इज्जत ऐसे भी गई गुजरी है। आप तो ऐसे ही अपनी स्थिति को बहुत बुरा बना रखे हो और दूसरे की नजर में भी आ रहे हो, वो भी 10 जगह ये बातें कहेगी, मतलब जिसे नहीं पता है वो भी पता बतला रहा है आपके बारे में। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें समझदारी से चलना चाहिए। और अब मैं एक चीज बहुत पॉइंट वाली बोलूंगी जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, कि आपको अगर सीखना है तो मेरे दूसरे इसके उसके चैनल के वीडियो से ही मत सीखे, आप अपने जीवन से सीखें। आप इस वीडियो को देखने के बाद 2 मिनट 2 सेकंड जरूर रुक करके ये सोचें कि हमने ऐसी गलती की है या बहुत ऐसी समस्याएं थी जिसे हमने सुधारा है। तो आपको दोनों में अंतर समझ में आएगी कि हाँ, बोलने से किसी के पास आप कुछ बोलते हो तो उससे कुछ भी नहीं होता है। मुसीबतें बहुत छोटी होती है, हम उसे बड़ा बनाते हैं। बहुत लोगों की आदत है कहीं से कुछ सुना नहीं, उसे बताना है, उसे बताना है, उसे बताना है, इस चक्कर में भी आप पिसते हो भाई। तो आप ये चीजें भी बंद करें। हमेशा हर वीडियो में हर कोई, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो सभी यही बतलाते हैं कि चुप रहना सीखना चाहिए। बोलना तो सभी को आता है। हम ही को देखकर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो बोल रहे होंगे, मोबाइल उठाई और इतना बोल रही है, इतना बोल रही है, ये बोलना किसको नहीं आता है। हाँ, मैं अपनी बुराई और भलाई की बात नहीं कर रही, ये है जनरली है, ऐसा लोग करते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं, तो बोलने में क्या दिक्कत है? अगर सोच भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मुझे पता है लोगों की सोच क्या है, लेकिन हमारा काम है ये करना। मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ। हो सकता है कि ऊपर वाले की आशीर्वाद हो, या हमारे जो परिवार से जुड़े कुछ लोग हैं जिन्हें मैं अच्छी लगती हूँ, या जो चाहते होंगे, या बहुत लोगों के दिल में ये चीज दबी होती है कि चलो मैं नहीं कोई और ही सही अपना एक पहचान बना रही है, तो उन सभी की दुआएं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं आगे, अगर लिखा होगा मेरी किस्मत में तो मैं पक्का बढ़ूंगी। और किसी की सोच यहीं की यहीं रखी जाएगी, किसी की बातें यहीं की यहीं धड़ी की धड़ी रह जाएगी। बस मैं ये नहीं कह रही, आवेश में मैं कुछ भी नहीं बोल रही, बस मैं आपको झंझोड़ती हूँ, पूछती हूँ आप ये क्या करते हो। खुद की सारी चीजें हमें पता होती है, फिर गलती क्यों करते हैं। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में कुछ तो लिखें, कुछ भी लिख दें, पता तो चले कि आप देख रहे हो मेरी वीडियो को। और जितने भी नए हैं मेरे इस चैनल पर, प्लीज मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करती हूँ, सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा नहीं लगता है, आप प्लीज करें। हो सकता है यदा कदा मेरी वीडियो आप तक पहुंच भी जाए। कभी कभी होता है ना कि आपने कुछ अच्छा कर रखा है तो आपको वो वीडियो, वो आदमी दिखते नहीं है, लेकिन आपको जब बहुत जरूरत होती है तो वो अचानक आपके पास चली जाती है। तो शायद इसी के लिए आप कर दो। जैसे हम बैंक बैलेंस करते हैं या कुछ भी सामान क्यों जोड़ के रखते हैं, कि ये सामान हमारे अच्छे बुरे भविष्य में हमें काम देगा। तो हो सकता है ये भी आपको अच्छे बुरे भविष्य में बहुत सपोर्ट करे। बस मैं इतना ही कहती हूँ।